हे गाइस, माय नेम इज गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 23 आईआईटीज़ की कट ऑफ के बारे में। यानी गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जेईई एडवांस 2020 की क्या कट ऑफ होने वाली है। अगर आपको एडमिशन लेना है आईआईटीज़ के अंदर, टॉप के आईआईटीज़ के अंदर में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी बॉम्बे में, तब आपको मिनिमम कितनी रैंक चाहिए होगी। कितनी रैंक तो आपको, इतनी रैंक तो आपको लानी ही पड़ेगी, तभी आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। वो भी कैटेगरी वाइज, यानी कैटेगरी के साथ जनरल वालों को कितना लाना होगा, ओबीसी वालों को कितना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितना लाना होगा, एसटी वाले को, एससी वाले को, सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मतलब ये ऐसे मजाक के लिए है, ऐसा सीरियसली मत लेना। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब आपका डेट क्या है बर्थ का। जैसे मेरा है 27 जून, ठीक है, तो 27, तो मैं तो इस गेम से आउट हो गया। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेकर 23 के बीच में, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और साथ में ये भी मेंशन करके बताना कि उसके साथ आपको कौन सी आईआईटी मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपका है 12 तारीख को, तो आप लिखोगे आईआईटी भुवनेश्वर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि उन्हें भी तो पता चले आईआईटी में जाना हलवा नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो और भाग जाते हो। प्लीज़ गाइस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बस इतना ही मुझे कहना था। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 आईआईटी की, जो आईआईटी सबसे टॉप पर है, सबसे नंबर 1 पर है, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो गाइस आईआईटी नंबर 1 पर है मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास है नंबर 1 पर। तो अगर आपको एडमिशन लेना है आईआईटी मद्रास के अंदर में, और आप अगर एक जनरल कैटेगरी में हो, तो भाई बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको मिनिमम कम से कम 5500 रैंक लानी पड़ेगी। आपको कोशिश करना होगा कि आपकी रैंक 5500 के अंदर में हो, 5500 के अंदर में आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। वो भी एआईआर रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप हो ओबीसी कैटेगरी के, तब आपको रैंक चाहिए होगी 2500। आपकी जो कैटेगरी रैंक है उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी कैटेगरी रैंक 2500 या फिर उसके अंदर होनी चाहिए। इससे कम होगी तभी आप आईआईटी मद्रास के बारे में सोच सकते हो, वरना तो भूल जाओ, बिल्कुल भी मत सोचना। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इस टाइम थोड़ा कम कंपटीशन है, तो इसीलिए यहाँ पे बच्चे थोड़े कम हैं। तो इसीलिए अगर आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट, तब आपको लाना पड़ेगा 500 के अंदर में रैंक। अगर आपकी रैंक है 500 से ज़्यादा, तब तो भूल जाओ कि आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास में एडमिशन। आपको रैंक लानी पड़ेगी 500 के भी अंदर, इसके नीचे में ही आपकी रैंकिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको मिल पाएगा आईआईटी मद्रास। इतना ब्यूटीफुल सा कैंपस भाई देख ही रखा होगा आपने। तो इसी बात पे यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है गाइस, अब तक ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दो। तो चलिए आप बात करते हैं एससी और एसटी की। आप हो एससी कैटेगरी के अंदर, तब आपको ट्राई करना है कि आपकी जो रैंकिंग आए, यानी आपकी जो कैटेगरी रैंक हो वो 1500 के अंदर में आए, तभी आपको आईआईटी मद्रास के अंदर में आप जा सकते हो। अगर आप एसटी कैटेगरी के अंदर हो, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए, कैटेगरी रैंकिंग होनी चाहिए 650 के अंदर, यानी 650 के अंदर ही आपकी कैटेगरी रैंकिंग होनी चाहिए। ये है आईआईटी मद्रास का। अब बात करते हैं नंबर 2 आईआईटी की। तो बताओ नंबर 2 पे कौन सा है, कमेंट करके जल्दी बताओ। गैस कर लिया? बताओ कौन सा है। नहीं, गलत। अरे यार आप गलत हो ही नहीं सकते, बिल्कुल सही। नंबर 2 पर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली यार, सपना 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 सपना, सबका सपना होता है। तो आईआईटी दिल्ली नंबर 2 पर है। तो अगर आपको चाहिए आईआईटी दिल्ली, आपको जाना है आईआईटी दिल्ली के अंदर, इस ब्यूटीफुल से कैंपस के अंदर अगर आपको गेड़ियाँ मारना है, घूमना है, तब आपको रैंकिंग लानी पड़ेगी 6500 के अंदर में, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के मारे हो तो, ठीक है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 6500 के अंदर, यानी 6500 के अंदर अगर आपकी रैंकिंग है, तभी आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा आईआईटी दिल्ली के अंदर में, वरना तो भूल जाओ। और अगर आप 6000 या 5000 के अंदर में लाते हो, तब तो 100% आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप हो 6000 6500 के आसपास, तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर आप 6500 के अंदर आओगे, तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस 99.99% हो जाते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी वालों की। तो गाइस ओबीसी वालों के तो क्या कहने, अगर आप हो ओबीसी के तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो गैस ओबीसी वालों के लिए तो ये है कि आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 3200 के अंदर। अगर आपने 3200 के अंदर में अपनी रैंकिंग रख ली, कौन सी रैंकिंग है, ये है कैटेगरी रैंक। अगर आपकी कैटेगरी रैंक 3200 के अंदर है, यानी 3000 है, 2500 है, 2800 है, इसके अंडर है, तब आपको IIT दिल्ली आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं EWS कैटेगरी, जो कि अभी नई नई कैटेगरी आई है ना, पिछले साल ही आई है। तो इस कैटेगरी वालों के लिए क्या फ़ायदा है, अगर आप लाते हो अपनी रैंक, कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कैटेगरी रैंक होती है 500 या 550 के नीचे, तब आपको यहाँ पे एडमिशन गारंटीड मिल जाएगा। मैं करवाऊंगा आपका एडमिशन, नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। अगर आपकी EWS कैटेगरी होती है 500 या 550 के अंदर, तभी बात करते हैं SC और ST कैटेगरी वालों की। तो गाइस SC वालों का क्या सीन है, उन्हें लाना पड़ेगा 2000 या 2100 के नीचे रैंक। अगर आपकी रैंकिंग आती है 2100 के नीचे, कैटेगरी रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है, याद रखना। अगर आपकी SC कैटेगरी है और आपकी रैंकिंग आती है कैटेगरी में 2100 के नीचे, 2100 के अंदर, 2100 के नीचे, तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा IIT दिल्ली। और अगर आप हो ST के मारे, अगर आप हो ST के दुलारे, तब आपको रैंकिंग लानी पड़ेगी 1000 के अंदर, यानी आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 800, 700, 900, 600, 500। अगर ऐसी रैंकिंग है कैटेगरी रैंकिंग, तब आपको आराम से मिल जाएगा IIT दिल्ली में एडमिशन। अब बात करते हैं अगले कॉलेज की। तो अगला कौन सा कॉलेज है, बताओ कौन सा IIT है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली तो हो गया, IIT मद्रास ये भी हो गया। तो अगला IIT है, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, नीचे कमेंट करके भी बता दिया ना, बिल्कुल वेरी गुड, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो अगला IIT है IIT बॉम्बे। क्या बात कर दी भैया, AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1। सपना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सपना मिल सकती है, लेकिन ये वाला सपना कभी नहीं मिल सकता, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपको चाहिए IIT बॉम्बे, तब आपको लानी पड़ेगी ऑल इंडिया रैंक 1। नहीं है, ये झूठ है, इतना नहीं है। अगर आपको चाहिए IIT बॉम्बे, तब अगर आप जनरल कैटेगरी के मारे हो, तब आपको 3500, 3500 तक भी अगर आपकी रैंकिंग आती है या इसके अंडर में है, तब आपको आराम से मिलेगा ये कॉलेज, आपको IIT बॉम्बे आराम से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 वाले को ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपकी रैंक 3500 के नीचे 3000 आती है, 2500 आती है, 2000 आती है, 2800 आती है, 3300 आती है, तब भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के मारे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप हो OBC के मारे, ठीक है ना, तो अगर आप OBC कैटेगरी में लाई करते हो, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1200 के नीचे। अगर आपकी रैंकिंग 1200 के नीचे है, ऑल इंडिया रैंकिंग की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, कैटेगरी रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी कैटेगरी रैंक, OBC की कैटेगरी रैंक है 1200 से नीचे, 1000, 1100, 900, इस टाइप की आपकी कैटेगरी रैंकिंग है OBC की, तब आपको ये कॉलेज आराम से मिलेगा। बात करते हैं EWS कैटेगरी वालों की। तो कौन है भाई EWS कैटेगरी में, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। तो अगर आप हो EWS कैटेगरी के अंदर में, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए भाई बहुत ज़्यादा, 300 के नीचे, 370 के नीचे आपकी रैंकिंग चाहिए, तब आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा। बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है भाई EWS कैटेगरी में, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए EWS कैटेगरी के थ्रू, आपकी अगर कैटेगरी है EWS और आपको चाहिए IIT बॉम्बे, तो अब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए, कैटेगरी रैंकिंग होनी चाहिए 370 के अंदर। 350 हो, 200 हो, 250 हो, 300 चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दुलारे की, यानी SC कैटेगरी की, और प्यारे की, यानी ST कैटेगरी की। तो दुलारे को चाहिए 1000, यानी 1000 के अंदर में अगर दुलारे की रैंकिंग होगी, कैटेगरी वालों की अगर रैंकिंग होगी 1000 के अंदर, तब उनको मिल जाएगा IIT बॉम्बे, आराम से मिल जाएगा IIT बॉम्बे। अगर ST कैटेगरी में हो, तब आपको चाहिए अंडर 600 रैंकिंग, 600 के अंदर में आपकी रैंक होनी चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा IIT बॉम्बे। ये बात तो अब झूठी हो गई कि जिसका रैंक 1 होगा वही जा सकता है सिर्फ IIT, कोई भी जा सकता है ना IIT। तो इसका मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसकी रैंक 3500 के नीचे आएगी, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, चलिए आप बात करते हैं अगली IIT की। तो अगली IIT को ज़रा नाम गैस करके बताओ। अरे नहीं, ये नहीं है, नहीं बिल्कुल ये भी नहीं है, अरे ये भी नहीं है महाराज, नीचे कमेंट करके बताना जरा कौन सी कह रहे हो। ये अच्छा, चलो देखते हैं। तो नंबर 4 पर है IIT कानपुर, IIT कानपुर है हमारा नंबर 4 पे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के मारे की। अगर आप जनरल के मारे हो, तब आपको रैंकिंग चाहिए होगी ऑल इंडिया रैंकिंग 6200 से नीचे,
6200 से अगर आपकी रैंक नीचे आती है, इसके अंडर में आती है, तभी आपको मिल पाएगा IIT कानपुर। बात करते हैं OBC के दुलारे की। अगर आप OBC के दुलारे, तब आपको चाहिए 3300 के अंदर में रैंकिंग। आपकी जो कैटेगरी रैंक होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3300, यानी 3300 के नीचे अगर आपकी रैंकिंग आती है, तब IIT वाला, कानपुर वाला बोलेगा भाई आ जाओ यार, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और किसी का नहीं। ये आपकी गलियाँ, मैंने रास्ता बना दिया यहाँ से आपके लिए। अगर आपकी रैंकिंग आती है 3300 के नीचे, तब आप इसी रास्ते के थ्रू डायरेक्ट आप कहाँ पे पहुँच जाओगे? IIT कानपुर। बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो अगर आपकी है EWS कैटेगरी, तब आपको रैंक चाहिए होगी 650 के अंदर में। इसके नीचे आपकी रैंकिंग होगी और ये कैटेगरी रैंकिंग है, ठीक है। EWS की कैटेगरी रैंकिंग आपकी 650 के अंदर होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हो इन गलियों के अंदर, ठीक है ना। अगर आपको जाना है IIT कानपुर, तब आपको चाहिए होगी 650 के नीचे आपकी रैंक। अब बात करते हैं SC दुलारे और प्यारे की, ST की। अगर आप हो SC के दुलारे, तब आपको रैंक चाहिए होगी 1900 के अंदर में। अगर आपकी रैंक आती है 1800, 1700, 3500 ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी रैंक आती है काफ़ी ज़्यादा, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है। SC कैटेगरी के दुलारे की बात करूँ। अब बात करते हैं ST के प्यारे की। अगर आप हो ST के प्यारे, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 950 के अंदर में, इससे कम रैंक होनी चाहिए आपकी। अब बात करते हैं अगली IIT की। तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन गाइस वीडियो को पूरा देख लो, सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूरी की पूरी 23 IIT के बारे में बताने वाला हूँ, तो अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। एक IIT पे ही लोग इतना टाइम ले लेते हैं, मैं तो 23 की 23 IIT एक वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो और छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देख के ही जाना, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगली IIT की। तो अगला IIT है IIT खड़गपुर। हाँ, इससे याद हो गया होगा गूगल, है ना। गूगल से क्या मतलब है मेरा, नीचे कमेंट करके बताओ ज़रा, पता है तो अगर आपको जाना है IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर की गलियों में जाना है, तब आपको यहाँ पे अगर घूमना है ना, इस जगह पे, इस रास्तों में अगर आपको घूमना है, तब आपकी रैंकिंग अगर जनरल है, अगर आप जनरल कैटेगरी में लाइक करते हो, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 7000 के अंदर में। अगर आपकी रैंक होगी 7000 के नीचे, अगर आपकी रैंक होगी 7000 के नीचे, तब आप जाओगे IIT खड़गपुर, वरना तो आप जाओगे पता नहीं कहाँ, ठीक है ना। आगे बात करूँगा, अगर आपकी रैंक थोड़ी 7000 से ऊपर है तब कहाँ जाओगे। तो निराश नहीं होना है, पूरा वीडियो देखना है, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी, गारंटी से बोल रहा हूँ आपको। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो अगर आप OBC कैटेगरी में, तब आपको रैंक लानी पड़ेगी 3500 के अंदर में। 3500 के नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। कैटेगरी रैंक, OBC कैटेगरी रैंक आपको 3500, 3500 के नीचे लानी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगा IIT खड़गपुर में एडमिशन। बात करें EWS कैटेगरी की, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 800 के नीचे। अगर आपकी रैंक है 800 से कम, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा एडमिशन, वरना नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है ना। बात करते हैं SC कैटेगरी की। अगर आपकी है SC कैटेगरी, अगर आप हो SC कैटेगरी के दुलारे, तब आप यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि मैं हूँ SC कैटेगरी का दुलारा। आपको, अगर आप हो SC कैटेगरी के अंदर, तब आपको रैंक लानी पड़ेगी 2000 के नीचे। अगर आप हो ST के प्यारे, अगर आप हो ST के प्यारे, तब आपको रैंक लानी पड़ेगी 900 के अंदर में। तो ये है IIT खड़गपुर की बात। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो बताओ नंबर 6 पे कौन सा IIT है, कमेंट करके बताना जरा। तो गाइस नंबर 6 पर है IIT रुड़की। IIT रुड़की भाई नंबर 6 पर है। तो यहाँ पे जाने का रास्ता क्या है, यहाँ पे जाने का रास्ता यहाँ से गुजरता है, ठीक है। पहले ये क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, तभी यहाँ से घूम के आप यहाँ पे जा पाओगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो अगर आप हो जनरल कैटेगरी के मारे, तो आपको लानी पड़ेगी रैंक 8000 के नीचे। अगर आप हो OBC कैटेगरी के अंदर, तब आपको रैंक लानी पड़ेगी 3800 के नीचे। अगर आप हो EWS कैटेगरी के अंदर, तब आपको रैंक लानी पड़ेगी 800 के नीचे। अगर आप हो SC ST कैटेगरी में, तब आपको लानी पड़ेगी 2000 के नीचे या फिर 950 के नीचे। तो कैसे अब बात करते हैं अगली IIT की। तो नंबर 7 पर है IIT गुवाहाटी। तो अगर आपको चाहिए इस कॉलेज के अंदर में एडमिशन, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अगर आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर रैंक आएगी 8500 के अंदर में, तब आपको मिल जाएगा IIT गुवाहाटी के अंदर एडमिशन। अगर आप हो OBC कैटेगरी में, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 3900 यानी 3971 के अंदर में। इससे नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा यहाँ पे एडमिशन। अगर आप हो EWS कैटेगरी में, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 750 के अंदर में, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा एडमिशन, वरना तो नहीं मिल पाएगा। SC वालों को 2300 के नीचे लाना पड़ेगा और ST वालों को 950 के नीचे रैंक अपनी लानी पड़ेगी। ये सारी कैटेगरी रैंक है, ठीक है ना। और ये ऑल इंडिया रैंक है। सबसे जनरल कैटेगरी वालों के लिए कौन सा रैंक है, ऑल इंडिया। और ये सारी रैंकिंग कौन सी है, कैटेगरी रैंकिंग है। और गाइस यार अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, बार बार कह रहा हूँ यार, इतना अच्छा थोड़ी लगता है, कर लो सब्सक्राइब, इतना क्या भाव खा रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं अगली IIT की। तो अगली IIT का यार नाम पहले आप बताओ, बहुत देर हो गया, ठीक है ना। आपने एक भी IIT का नाम नहीं बताया, सबका मैं ही बताते जा रहा हूँ,
अब सही बोला, नीचे कमेंट करके बताओ ज़रा। अब बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद की, ठीक है ना। आईआईटी हैदराबाद अगर आपको जाना है, अगर आप हो जनरल कैटेगरी में, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 6900। ये क्या देख लिया 69, छोड़ो। तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 6900। अगर आप हो ओबीसी कैटेगरी के अंदर में, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 3000 के नीचे। 3000 के नीचे अगर आपकी रैंकिंग आती है तभी आपको मिल पाएगा आईआईटी हैदराबाद के अंदर एडमिशन। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तब आपको रैंक लानी पड़ेगी 650 के अंदर में। अगर आपकी रैंक आती है 650 के अंदर, तभी आपको मिल पाएगा आईआईटी हैदराबाद के अंदर एडमिशन। एससी वालों को लाना पड़ेगा 2000 के नीचे, एसटी वालों को लाना पड़ेगा 900 के नीचे अपनी रैंक रखनी पड़ेगी। ये सारी रैंक कैटेगरी रैंक है और ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। नंबर पे आईआईटी है हमारा आईआईटी इंदौर। अगर आपको जाना है आईआईटी इंदौर के इस ब्यूटीफुल से कैंपस के अंदर में, तो अगर आप हो जनरल कैटेगरी के अंदर, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 9000 के नीचे, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा एआईआर रैंकिंग। अगर आपको चाहिए ओबीसी के थ्रू एडमिशन, अगर यानी आपकी कैटेगरी है ओबीसी, तब आपकी कैटेगरी रैंक 2800 के नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक 2800 के नीचे होगी, तब आपको फटाफट इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप हो एससी कैटेगरी में, तो 2100 रैंकिंग के नीचे होनी चाहिए। अगर आप हो एसटी कैटेगरी में, तब आपको 950 से नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। और ये है कैटेगरी रैंक, ठीक है ना। ये सारी कैटेगरी रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक है, जनरल वालों की ऑल इंडिया रैंक। अब बात करते हैं आईआईटी वाराणसी की, यानी बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो इस कॉलेज में जाने का सपना काफ़ी सारे लोगों का होता है, लेकिन उन्हें सपना तो मिल जाती है, लेकिन ये वाला सपना उनका पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सपना अपना सच करना है, तब इस सपने को सच करने के लिए आपको देना पड़ेगा जेईई एडवांस का एग्ज़ाम। और उसमें आपको जनरल कैटेगरी के हो, तब आपको रैंक लानी पड़ेगी 11500 के नीचे। अब थोड़ी बहुत खुशी हुई होगी आप लोगों को, है ना। अगर आप हो जनरल कैटेगरी के अंदर, तब आपको रैंक लानी पड़ेगी 11500 से नीचे, इसके अंदर में आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आप हो ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 4476, यानी 4476 के नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 1300 से नीचे। अगर आप हो एससी कैटेगरी के दुलारे, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 2700 से नीचे। और अगर आप हो एसटी के प्यारे, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1000 के नीचे। गाइस चलिए आप बात करते हैं अगले कॉलेज की, जो कि है नंबर 11 पे। तो बताओ नंबर 11 पे कौन सा कॉलेज है, नीचे कमेंट करके। तो नंबर 11 पर है हमारा आईआईटी धनबाद। तो गाइस अगर आपको चाहिए आईआईटी धनबाद के अंदर में एडमिशन, तब आप अगर हो जनरल कैटेगरी में, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 12000 के नीचे। अगर आपकी रैंक आती है 12000 के नीचे, तब आपको यहाँ पे एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अगर आप हो ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 4300 के नीचे, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। अगर आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1400 से नीचे। 1400 से नीचे आपकी रैंक होगी, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, वरना तो भगा देंगे ये लोग, ठीक है। एससी वालों की बात करें तो एससी के लिए चाहिए 2500, एसटी के लिए चाहिए 970 रैंक, ठीक है ना, या इसके नीचे में होनी चाहिए, यानी इसके अंडर में रैंकिंग अगर आपकी होगी, तभी आपको आईआईटी धनबाद के अंदर में एडमिशन मिल पाएगा। तो अभी तक हमने टोटल 11 आईआईटी के बारे में जान लिया है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप इनमें से कौन सी आईआईटी में जा पाओगे। बात करते हैं अगली आईआईटी की, आईआईटी नंबर 12 की। तो आईआईटी नंबर 12 की बात करें तो आईआईटी नंबर 12 पर आता है आईआईटी भुवनेश्वर। तो गाइस अगर आपको चाहिए आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन, अगर आपको चाहिए आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन, तब कैसे मिलेगा आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन? तब मिलेगा जनरल कैटेगरी के थ्रू। आपको लानी पड़ेगी 10,000 के नीचे रैंक, तभी आपको मिलेगा आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन। अगर आपको चाहिए ओबीसी के थ्रू, तब आपको लानी पड़ेगी 3759 में, यानी 3759 के अंडर आपकी रैंकिंग होनी चाहिए, कैटेगरी रैंक। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 900 से नीचे वालों का एडमिशन हो जाएगा। एससी वालों की बात करें तो 2100 से नीचे आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी की बात करें तो 838 के नीचे अगर आपकी रैंक आती है, तब आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी आईआईटीज़ हैं उनमें मुझे सबसे अच्छा लोगो आईआईटी भुवनेश्वर का लगा है। आप जरूर बताना कि सबसे अच्छा लोगो आपको किसका लगता है और सबसे अच्छा कैंपस आपको किसका लगता है। मुझे तो सबसे अच्छा लोगो लगता है आईआईटी भुवनेश्वर का और सबसे अच्छा कैंपस लगता है आईआईटी दिल्ली का। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा कैंपस किसका लगता है और सबसे अच्छा लोगो किसका लगा। और इस वीडियो के अंदर आपको कैंपस और लोगो दोनों के दोनों दिख जाएंगी, तो आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप बात करते हैं नंबर 13 की। तो गाइस नंबर 13 पर है आईआईटी गांधीनगर। अगर आपको जाना है आईआईटी गांधीनगर के रास्ते, आईआईटी गांधीनगर, आपको चाहिए होगी रैंकिंग, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 9000 के नीचे। अगर आप हो ओबीसी के अंदर में, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 4000 के नीचे। अगर आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 900 से नीचे। अगर आप हो एससी के अंदर, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए
2490 के नीचे। अगर आप हो एसटी के अंदर तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1100 से नीचे। ये सारी रैंकिंग कैटेगरी की है और ये ऑल इंडिया रैंकिंग है, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं अगली आईआईटी की। तो नंबर 14 पर है आईआईटी रोपर। अगर आपको जाना है इस आईआईटी रोपर में एडमिशन लेना है आपको, तब आपकी जनरल कैटेगरी की रैंकिंग होनी चाहिए 9826, इसके अंडर में होनी चाहिए, यानी इसके नीचे ही आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आप बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आपकी रैंक होनी चाहिए 3500 या फिर इससे कम होगी, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 930 के अंदर में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। एससी वालों के लिए 2200 और एसटी वालों के लिए 988 के नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। ये सारी कैटेगरी रैंकिंग है और ये आपकी जनरल रैंकिंग यानी ऑल इंडिया रैंकिंग है। अब बात करते हैं आईआईटी पटना की। तो गाइस अगर आपको लेना है एडमिशन आईआईटी पटना के अंदर में, अगर आप हो जनरल कैटेगरी में तो आपकी रैंक होनी चाहिए 12000 के नीचे। अगर हो ओबीसी में तब रैंक होनी चाहिए 4200 के नीचे। अगर हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो रैंक होनी चाहिए 1200 से नीचे। अगर हो एससी कैटेगरी में तो रैंक होनी चाहिए 2500 से नीचे। और अगर हो एसटी कैटेगरी में तो आपकी रैंक होनी चाहिए 1000 से नीचे। बात करते हैं अगली आईआईटी की। तो अगली आईआईटी है आईआईटी मंडी। तो अगर आपको लेना है एडमिशन आईआईटी मंडी के अंदर में, तब आपकी रैंक होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तब आपकी रैंक 9200 के नीचे होनी चाहिए। अगर आप हो ओबीसी कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 4017 के नीचे। अगर आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 950 के नीचे। अगर आप हो एससी कैटेगरी में तब आपकी रैंक होनी चाहिए 2209 से नीचे। अगर आप हो एसटी कैटेगरी में तब आपकी रैंक होनी चाहिए 1080 से नीचे। अब बात करते हैं आईआईटी जोधपुर की। अगर आपको लेना है एडमिशन आईआईटी जोधपुर के अंदर, आप हो जनरल कैटेगरी के अंदर, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 12522 के नीचे। अगर आप हो ओबीसी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 4666 के नीचे। अगर आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1470 के नीचे। अगर आप हो एससी कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 2753 से नीचे। अगर आप हो एसटी कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 685 के नीचे। तो ये सारी कैटेगरी रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक है। अब बात करते हैं आईआईटी नंबर 18 की। तो गाइस आईआईटी नंबर 18 पर है आईआईटी गोवा, ठीक है ना। गोवा वाले बीच पे गाना सुना है कि नहीं सुना? तो अगर आपको जाना है गोवा वाले बीच पे नहीं, अगर आपको जाना है आईआईटी गोवा के अंदर में, इतने ब्यूटीफुल से कैंपस के अंदर आपको घूमना, यार कितना ब्यूटीफुल से कैंपस है इसका। अगर आपको जाना है आईआईटी गोवा के अंदर में, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए कितनी जनरल कैटेगरी के अंदर 9470 से नीचे। इससे नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आप हो ओबीसी कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 3600 से नीचे। अगर आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 980 से नीचे। अगर आप हो एससी कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 1500 से नीचे। अगर आप हो एसटी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 850 के नीचे। अगर आपको जाना है आईआईटी गोवा तो बहुत बेलने पड़ेंगे पापड़, तभी आप जाओगे गोवा, वरना नहीं जाओगे गोवा, ठीक है ना। गोवा जाने के लिए तो वैसे भी बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं जा पाते। तो इसी बात पे अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो सब्सक्राइब, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी तो और आईआईटी बाकी है, 23 बताने, अभी तो 18 ही हुए हैं। तो अब बात करते हैं आईआईटी नंबर 19 की, जो है आईआईटी धनबाद। तो अगर आपको लेना है इस आईआईटी के अंदर में एडमिशन, तब आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर रैंकिंग होनी चाहिए 10,000 के नीचे। और अगर आपको लेना ओबीसी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 3620 के नीचे। अगर आपको लेना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1000 के नीचे। अगर आपको लेना है एससी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन, तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1984 के नीचे। और अगर आपको लेना है एसटी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन, तब आपकी रैंक होनी चाहिए 750 के नीचे। तभी आप जा पाओगे इसी गलियाँ, वरना नहीं जा पाओगे इन गलियों में घूमने, ठीक है। अब बात करते हैं आईआईटी नंबर 20 की। तो गाइस अब तक यार वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं आईआईटी 20 यानी आईआईटी भिलाई की। अगर आपको जाना है इस आईआईटी, तब आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए 9835 रैंकिंग। 9835 अगर आपकी रैंकिंग आती है तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, या फिर इससे कम होनी चाहिए इतनी, या फिर इससे कम अगर आपकी रैंक आती है तब आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए अगर आपकी रैंक आती है 3650 के नीचे, तब आपको ये कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल पाएगा। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 1118 के नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। करें एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के अंदर 1975 से नीचे आपकी कैटेगरी रैंक होनी चाहिए। एसटी वालों के लिए 840 के नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आपको जाना है आईआईटी भिलाई तो इस टाइप की रैंकिंग आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं आईआईटी नंबर 21 की।
तो IIT 21 पर है IIT पलक्कड़। तो अगर आप हो जनरल कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 11,300 के नीचे। अगर आप हो OBC कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 3900 के नीचे। अगर आप हो EWS कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1260 के नीचे। अगर आप हो SC कैटेगरी के अंदर आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1921 के नीचे। अगर आप हो ST कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 817 के नीचे। ये सारी कैटेगरी रैंकिंग है और ये ऑल इंडिया रैंकिंग। अब बात करते हैं IIT नंबर 22 की। तो कैसे नंबर 22 पर आता है IIT तिरुपति। अगर आपको इस IIT जाना है तब और अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हो तब आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 11,400 के नीचे। और अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर हो तब आपकी रैंक होनी चाहिए 4,048 के नीचे। अगर आप हो EWS कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 12,050 के नीचे। अगर आप हो SC कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 2263 के नीचे। अगर आप हो SC कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 890 के नीचे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट IIT की। वैसे यार प्लीज़ अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लेना। अब बात करते हैं IIT नंबर लास्ट की यानी 23rd की। तो IIT 23rd पर आता है हमारा IIT जम्मू, जो कि है हमारा जम्मू में। तो IIT जम्मू में अगर आपको एडमिशन लेना है और अगर आप हो जनरल कैटेगरी के अंदर तब आपकी रैंक होनी चाहिए 12,000 के नीचे। आपको अगर OBC कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना है तो 4620 के नीचे होनी चाहिए। EWS वालों के लिए 1400 से नीचे होना चाहिए। SC वालों के लिए 2365 के नीचे होना चाहिए और ST वालों के लिए 900 के नीचे अगर आपकी रैंकिंग आती है तब आप पहुंच जाओगे इस ब्यूटीफुल से कैंपस के अंदर में, जो कि है IIT किसका, IIT जम्मू का। गाइस आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। तो चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में।